नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। भगवान को आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न करना चाहते हैं। घर में हर दिन पूजाएं करते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार सारे करते हैं। किस दिन आप कौन सा प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान जी को? भोग लगाते हैं ना आपने बहुत सारी चीज़ों का, मिठाइयों का, कभी आप अपने खाने का, कभी पंचामृत का, कभी फल का। तो ये भोग तो आप अपने अक्सर लगाते ही होंगे भगवान जी को, डेली लगाते हैं। तो डेली खुश करते हैं जो आप भगवान को। उसके बाद आपका ये जो प्रसाद, जो भोग लगाते हैं, वो कहाँ होता है? क्या करते हैं उसका? क्या आपको वो भोग खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? फिर वो भोग जो है, जो भगवान को आप अर्पित करते हैं, कितने समय तक भगवान के आगे रखना चाहिए और कब उसे उठाना चाहिए? उठाना भी चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, या दूसरे दिन उठाना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? यानी भोग तो आप लगाना है, बहुत एक्साइटमेंट होती है। हमने घर में ये नई चीज़ चढ़ाई है, सबसे पहले बनाई है, तो सबसे पहले हम भगवान को अर्पित करेंगे। उसके बाद कहाँ जाता है वो भोग आपका? अब हम आपको अच्छी अच्छी कुछ चीज़ें बताएंगे कि अच्छे कर्म कैसे पूर्ण करने होते हैं। अच्छा कर्म किया आपने, भगवान को भोग लगाना बहुत अच्छी बात है और लगाना चाहिए, लेकिन वो अच्छा कर्म कंप्लीट कैसे किया आपने? लगा दिया, उठाया गया, कहाँ रखा? खाया या खिलाया? फेंका या क्या किया आपने? मतलब कुछ भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो भोग आपने भगवान जी को लगाया है उसका बेसिकली करना क्या है। ईश्वर को तो आप प्रसन्न करना चाहते हैं। आजकल तो रिश्वत तो हर जगह ही दे रहे हैं, भगवान जी को भी दे रहे हैं, आप सबको ही दे रहा है, भगवान जी को भी गोली मत दे रहा है। तो आपको कहने का मतलब है कि अगर आप अच्छे कर्म करना चाहते हैं तो उन कर्मों को कंप्लीट भी करना सीखिए। लगाइए भगवान के आगे भोग, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरीके का भोग अगर लगाते हैं, स्पेशली हम फ्लावर की बात करते हैं, फ्लावर भी चढ़ाते हैं तो सड़ते रहते हैं बहुत दिन तक। ये भी श्रद्धा सुमन, ये भी अर्पित जो है, ये भी एक तरह के भगवान को जो अर्पित करते हैं चीज़ें, ये भी सड़ती रहती हैं चीज़ें आपकी। तो चलिए आज हम खाने की ही बात कर रहे हैं कि आप घर के अंदर जो खाना बनाते हैं, अगर आप भगवान जी को भोग लगाते हैं तो सबसे पहले उस भोग को कितने समय तक आप भगवान के आगे रखें। कुछ समय, कुछ मिनट हो सकते हैं, कुछ घंटे हो सकते हैं, या फिर पूरा दिन हो सकता है। नहीं, कुछ मिनट ही रखिए, 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम आप भगवान के आगे रखिए। उसके बाद भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद रूपी भगवान जी से, क्योंकि वो भगवान जी की चीज़ हो गई, अब आपने हक से नहीं उठा के फटाक से ले आना कि मैंने लगाया भोग, मैंने ले आना, बस बात खत्म, मैंने किया ना, ये मेरा है सब। जब आपके आगे कोई खाना रख दे, क्या ऐसे छीनता है कोई? नहीं छीनता है ना। पूछता है ना कि आपने खा लिया खाना? पूछते हैं, हम लोग एक तरीका ही अपनाते हैं। और ऐसे ही सेम विधि को आपने भगवान जी के साथ भी करना है। हम कहते हैं कि हमारा भगवान जी के साथ कनेक्शन नहीं बन पाता, तो आपने कहाँ बनाने की कोशिश की? आपने तो सीधा ये सामान रखा, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, आज का काम मैंने पूरा कर लिया, कल दिहाड़ी की कल की बात करेंगे। तो सबसे पहले जब आप भोग अर्पित करते हैं तो पहले भगवान जी को बोलिए, भगवान जी, हे भगवान, ये मेरी तरफ से भेंट किया हुआ प्रसाद है आपके लिए, इसे ग्रहण कीजिए। पहले तो आदर सहित होने को बोलिए। फिर उसके बाद कुछ मिनटों के बाद आपने भगवान जी से लेना है, भगवान मुझे मेरा ये प्रसाद दे दीजिए, प्रसाद रूपी मुझे वापस दीजिए, ताकि मैं इसे ग्रहण कर सकूं और हमारे जीवन के अंदर सुख आ सके। आप उस प्रसाद को उठाइए और स्वयं भी खाइए, घर के पूरे सदस्यों को प्रसाद रूपी दीजिए। और हो सके तो आप छोटी कन्याओं में, ज़रूरतमंद में, अगर वो प्रसाद ज़्यादा है तो आप कन्याओं में भी ये प्रसाद जा कर के दे सकते हैं। तो आपको 2 फायदे मिलेंगे। एक, पहला आपने भगवान के साथ अपना कनेक्शन बनाया, और दूसरा आपको ये लाभ मिला कि उस विधि को आपने पूर्ण भी किया, यानी आपकी विधि जो है वो अधूरी नहीं रही, आधे में नहीं छोड़ी।
तो दूसरा काम भी आपने किया। फिर हम फल चढ़ाते हैं, फल भी अर्पित करते हैं हम भगवान को। बहुत सारे लोग हैं कि जो फल अर्पित करते हैं, लेकिन फल वही सड़ते रहते हैं कई बार, तो ये काम भी नहीं करना है। फल आपने अर्पित किए हैं तो भगवान से प्रसाद रूपी मांगिए और वो फल आप खुद ग्रहण कीजिए या फिर छोटे बच्चों में जा कर के बांट आइए। तीसरा, आप पंचामृत जो आप अक्सर भगवान को अर्पित करते हैं, तो पंचामृत ज़रूर सेवन करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए आपको। इससे आपके सारे ग्रह भी कंट्रोल होते हैं। लेकिन फिर से ये भगवान को अर्पित की हुई चीज़ें होती हैं, भगवान से आपने प्रसाद रूपी ही लेकर के इसे ग्रहण करना है। और आप कुछ लोगों में आप यानी आसपास जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं, उन्हें भी आप जा कर के बांट सकते हैं। लेकिन घर के सारे बच्चों को आपको ये पंचामृत थोड़ा थोड़ा सेवन ज़रूर करवाना चाहिए। इससे बच्चों के सारे ग्रह जो होते हैं वो शांत होते हैं। इसमें आपकी तुलसी होती हैं, इसमें आपके दही होते हैं, शुक्र के कारक होते हैं, मिल्क हैं जो आपके चंद्रमा के कारक होते हैं, यानी कई तरह मरकरी के कारक होते हैं। तो बहुत सारे ग्रहों को बल मिलता है जब हम ये सारी चीज़ों का सेवन करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह रखते हैं, शाम तक देखते हैं कि उसमें कई बार कीड़ा पड़ गया, कोई चीज़ हो गई, गंदा हो गया, खराब हो गया, सड़ गया, उठाते हैं, फेंक देते हैं। ये फेंकना प्रसाद आपके लिए पाप का भागी बनते हैं आप। तो आपने अच्छे कर्म कहाँ किए, खुश तो आपने बड़ी एक्साइटमेंट से होकर के किया, उनको जल्दी से खुश करने की कोशिश की भगवान को। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने की गलती, यानी भगवान के आगे रखा रहने दिया प्रसाद आपका खराब किया हुआ। और आपने यही गलती जो होती है, जो हम कहते हैं कि हमें पूर्ण फल नहीं मिलता है, यही गलती होती है जब हम कहते हैं कि भगवान के साथ हमारा कनेक्शन नहीं बन पाता। यही गलती होती है जहां हम अपने कर्मों को सुधारते नहीं हैं, इनफैक्ट अपने कर्मों को स्वयं ही खराब करने लगते हैं। इसीलिए आपने खास करके आज के बाद ये ध्यान देना है, जिन भी देवी देवताओं को आप अपना जो घर में बना हुआ भोजन प्रसाद रूपी भोग रूपी में देते हैं, एक तो सबसे पहले उन्हें सेम डे में ही कुछ समय के बाद ही उठा लीजिए। सुबह का भोजन रात तक नहीं, रात का भोजन अगली सुबह तक नहीं, और कुछ समय बाद उठा करके उसे घर के सारे सदस्य ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद रूपी में। भगवान के आगे कोई भी भोजन प्रसाद सड़ना गलना नहीं चाहिए, इससे आप बुरे कर्मों के भागी बनते हैं। तो आज के बाद जब आप अपने भगवान जी को प्रसाद अर्पित करें तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसे गलत कर्म, ऐसे गलत कार्य नहीं करने हैं जिससे आपके भगवान आपसे रुष्ट होने लगे। वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। इनफैक्ट सुबह का 6 बजे का राशिफल ज़रूर देखें, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप ही के हित की, और आपने उस राशिफल को भी ज़रूर देखना है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।